सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं कि व्यक्ति बना हुआ जब मकान लेता है तो उसको उसका कोई लाभ मिलता है या नहीं मिलता, या फिर बने हुए जो मकान हैं उनमें कौन कौन से वास्तु दोष हो सकते हैं, अगर वास्तु दोष हैं तो उनको किस तरह से दूर करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हो कि बने हुए जो मकान हैं या फ्लैट हैं उनको व्यक्ति कुछ खास कंडीशन में ही खरीदता है। जैसे कि या तो वो सस्ते दामों पर मिल रहे हैं तब लेगा, या सामने वाले की खुशहाली देखकर। जैसे कि अगर कोई जो व्यक्ति उसमें रह के गया है वो बहुत हैप्पी था, खुश था, और उस मकान में रहने के बाद उसने अपने कारोबार को या फिर अपने बिजनेस के अलावा अगर वो कोई और काम करता हो उसमें काफ़ी तरक्की की हो और उसके बाद उसे बाहर जाना पड़ा हो और वो बेच के जा रहा है। तीसरा ये भी हो सकता है कि वहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी हो, भविष्य में उस जगह पर मकान या दुकान होना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये सारे जो पॉइंट मैंने आपको बताए, यानी सस्ते दामों पर भी हो, लोकेशन भी अच्छी हो और जो बेच के गया है वो भी बड़ा खुशहाल रहा हो। तो इन सारी चीज़ों को देखकर अगर आप भी कोई फ्लैट या फिर बना हुआ मकान ले रहे हैं तब आपको इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है, या फिर क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, या फिर आप इन कंडीशन में अगर फ्लैट या मकान ले रहे हैं तो वहाँ आप क्या क्या चीज़ें चेंज करके अपने अनुरूप उस घर को बना सकते हैं। इसका परिणाम कई बार क्या होता है कि ऐसे जो मकान होते हैं, बने हुए जो मकान हैं, वो कई बार क्या करते हैं, ऐसा परिणाम भी दे देते हैं कि रातों रात आदमी को करोड़पति भी बना सकते हैं। ऐसे मकान आदमी को जो दूसरा व्यक्ति खरीदता है उसको बर्बाद भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे मकान धीरे धीरे उन्नति को रोक भी सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे कि इनको हमें अगर लेना भी है तो क्या सोच के, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लेंगे। तो चलिए, जैसे कि आप कोई बना हुआ मकान खरीद रहे हैं, आपको नहीं पता कि सामने वाले मकान में जो बेच के गया है उसके अंदर की कंडीशन क्या है, वहाँ का वास्तु कैसा है। तो जैसे कि अगर आप कोई मकान खरीद रहे हैं बना हुआ, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे आपको पहले तो यही ध्यान में रखनी है कि पहले जो व्यक्ति रहता था वो कैसा था, वहाँ पर उसका रहन सहन कैसा था, और वहाँ आने के बाद उनके साथ कुछ अप्रिय घटना तो नहीं हुई, मतलब काफ़ी खुशहाल रहे। ये तो नॉर्मल बातें हैं जो सबको ध्यान में रखनी चाहिए। कई मकान किसी को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन जब वो बेच के जाते हैं तो दूसरे व्यक्ति को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। और कई मकान ऐसे होते हैं कि जिसमें पहले जो रहते थे वो कभी खुशहाल रहे नहीं, लेकिन जब वो बेच के दूसरा व्यक्ति उसमें आया तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो कुछ भी हो सकता है परिणाम। तो हमें सिर्फ ये देखकर कोई मकान नहीं लेना चाहिए कि पहले जो रहता था वो बहुत खुशहाल था तो मैं भी मतलब काफ़ी खुशहाल रहूँगा, या फिर वो बहुत दुखी था तो मैं भाई ये मकान नहीं लेना चाहता क्योंकि वो दुखी रहा है तो ये मकान में कोई ना कोई वास्तु दोष होगा तो मुझे भी दुखी करेगा। पहले आप उन सब कारणों का पता लगाएंगे। तो चाहे वो व्यक्ति खुश रहा हो या दुखी रहा हो, अगर कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी में बेचता है तब आपको कोई मकान ऐसा लेना नहीं चाहिए। आप उसकी मदद के रूप में ले सकते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लेकिन कई बार बहुत मजबूरी में कोई अपने पैतृक ज़मीन को बेचता है, पैतृक मकान को बेचता है, तब थोड़ा सा दुष्परिणाम किसी भी व्यक्ति को मतलब हो सकता है, जो नया व्यक्ति उस घर को लेता है। तो आप जब किसी मजबूरी में किसी का मकान लें, किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं जितने दामों में वो बेच रहा है, और आपको उसकी हकीकत यानी उसका असली दाम पता है कि क्या है, तो आप उसको सही दाम पर ही खरीदेंगे तो आपको वो मकान काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। मजबूरी में लोग बहुत कम पैसे में बहुत ऊंची कीमत वाला घर बेच देते हैं और काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, जो कि आज के ज़माने में हर कोई चाहता है कि हमें अच्छी लोकेशन पर अच्छा मकान बहुत बड़ी जगह कम से कम पैसे में मिले। तो आप किसी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए, उसका जो सही दाम है उसको देकर पहले तो उस मकान को खरीदिए। अब आपने मकान खरीद लिया, अगर आपको वहाँ का कोई वास्तु खराब लगता है तो रहने से पहले वास्तु दोषों का निवारण कर लेना ज़रूरी है।
अब जैसे कि सबसे बड़ी जो बात होती है घर लेने से पहले या कोई प्लॉट ले रहे हो, कोई फ्लैट ले रहे हो, उससे पहले जो बात मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी घर खरीदने से पहले अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाइए। जिसके नाम पर आप घर लेना चाहते हैं उस व्यक्ति की कुंडली में मंगल और शनि की स्थिति पता कराइए। अगर इन दोनों ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है तो आप कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे उसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इसी तरह अगर आपकी कुंडली में यानी उस ओनर की कुंडली में जो घर लेना चाहता है, जिसके नाम पर वो घर होगा, उसकी कुंडली में शनि और मंगल अच्छे नहीं हैं, तो आप कितना भी सस्ता मकान अच्छे दामों पर ले सकते हैं, अच्छी लोकेशन में भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपको फ़ायदा करेगा ही नहीं। आपको जितने कम पैसों में वो घर मिला होगा उससे भी ज़्यादा पैसे का नुकसान आपको होगा ही होगा अगर कुंडली में शनि और मंगल अच्छे नहीं हैं। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो शनि और मंगल की स्थिति पता करने के बाद ही किसी भी प्रॉपर्टी में अपना पैसा लगाएं। या फिर आपको कोई जगह बहुत पसंद आ रही है और आपको लेनी ही लेनी है, तो आपके घर में अगर किसी का शनि और मंगल बहुत अच्छा है तो उसके नाम पर ही उस जगह को खरीदिए, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि उस घर को लेने के बाद आपको पूरी साफ़ सफाई के बाद उस घर में एक बार पेंट ज़रूर कराना है। यानी पुराना मकान आपको लेने के बाद उसमें पेंट कराना है और वास्तु पूजन विधि विधान से ज़रूर कराना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपको उस मकान में जो पुरानी जो ऊर्जाएं थी, चाहे वो सकारात्मक रही हो या नकारात्मक, आपकी नई ऊर्जा के साथ उस मकान में आपका स्वागत होगा और नई ऊर्जा आपको वैसा ही परिणाम देगी जिस तरह से आपने उस मकान को तैयार करवाया है। यानी आपने वहाँ पर मंत्रोच्चारण, हवन, पूजा करवा के वहाँ सभी देवी देवताओं का आवाहन करके उनको संतुष्ट किया है, आपने तुलसी का पौधा लगाया है, आपने रेनोवेशन कराया यानी वहाँ दोबारा से पेंट करवाया है, तब आप देखिएगा आपको वो मकान बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा ही देगा। तीसरी बात आपको एक और ध्यान में रखनी है, आपने कोई पुराना मकान खरीदा, अगर उस मकान में कोई भी दहलीज नहीं है तब आप उस मकान में दहलीज लगवाने के बाद ही प्रवेश करेंगे। यानी आपको हर कमरे की दहलीज बनानी है। अगर हर कमरे में नहीं बना सकते तो आप मुख्य द्वार पर दहलीज ज़रूर बनाएंगे। आपके घर में अगर पूजा घर और रसोई घर अलग अलग है उनकी दहलीज भी ज़रूर बनाइए। यानी 2 से 3 दहलीज घर में 2-4 कमरों में आपको लगवानी ही चाहिए। इससे हमारे घर का काफ़ी वास्तु संतुलित रहता है, क्योंकि दहलीज गायब होने के बाद में जो दरवाजे हैं वो भी 2 दरवाजे की जगह अब सिंगल दरवाज़ा होने लगा है। ये भी एक वास्तु दोष की श्रेणी में आता है। तो अगर आपने कोई मकान खरीदा है और आप चाहते हो कि उसका दरवाज़ा आपको बदलना है, तब आप दहलीज के साथ 2 द्वार वाला मुख्य द्वार जरूर लगवाइए। अंदर के नहीं बदलने, मत बदलिए, लेकिन जो मेन गेट है, मुख्य द्वार है, उस पर दहलीज वाला दरवाज़ा यानी 2 द्वार, 2 पल्ले वाला द्वार होना चाहिए और वो घर के अंदर की ओर एकदम खुले, इस तरह का द्वार जरूर लगवाइए। नया द्वार लगवाइए, उसका पूजन करिए। द्वार पूजन बहुत ज़रूरी है, दहलीज पूजन बहुत ज़रूरी है। जब आप नया घर लेते हैं तो वहाँ पर नई ऊर्जाओं को आमंत्रित करते हैं और उनका स्वागत रोज़ करते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ की ऊर्जा अगर नकारात्मक भी रही होगी वो भी धीरे धीरे शांत होकर सकारात्मक होना शुरू हो जाएगी। तो इस बातों का हमेशा ध्यान रखिए जब आप कोई नया घर खरीद रहे हों। तो अभी मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आगे भी आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अच्छी बातें दूसरे लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाएंगे। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अपने तक ही मत रखिए, दूसरे लोगों तक भी शेयर करिए। अभी मैं चलती हूँ, फिर आपके लिए कुछ नए टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। और अगर आपके कोई कमेंट हुआ करें, कोई भी आपके मन में चलने वाले क्वेश्चन हैं, उनको ज़रूर लिखिए, ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश यही करूँगी कि आपके मन में जितने भी क्वेश्चन हो उनके जवाब देती रहूँ और जिससे कि आपका फ़ायदा हो। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।